Good morning, Sarvada Namaskar. In previous video, we have been taught the present lesson, that is January 9th. In that video, I have remembered that you have been taught the part 1 and the part 2. In today's video, I am going to teach you part 3. एक बार मैं पार्ट 3 में जाने से पहले एक बार रिवीजन करा दूँ 2-4 मिनट में पार्ट 1 और पार्ट 2। जैसे पार्ट 1 में आपने पढ़ा था द कन्वर्सेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड, मुन्नी एंड हल्कू। इन तीनों के बीच जो वहाँ कन्वर्सेशन हुआ था कि पैसे मांगने गया था लैंडलॉर्ड और मुन्नी पैसा देना नहीं चाहती थी, वो उससे कंबल खरीदना चाहती थी जाड़े की रात काटने के लिए, पूस की रात या जनवरी 9 को काटने के लिए। वो सारा कन्वर्सेशन आपने उसमें सुना था और मुझे उम्मीद है आप उसको अच्छे से समझ भी गए। दूसरे पार्ट में आते हैं तो दूसरे पार्ट में आपने कन्वर्सेशन सुना बिटवीन हल्कू एंड हिज पेटी डॉग जबरा। जब वो खेत में रात को रखवाली करने गया और वहाँ उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे कैसे जब से उसको ठंड लग रहा था तो उस ठंड से अपने आप को बचाने के लिए जब हल्कू ने क्या क्या कोशिश की, पाइप पिया, पाइप में सोचते हैं ना, वो कल बताया था हमने आपको, हुक्का पानी पीना, ठंड को भगाने के लिए हुक्का पानी का इस्तेमाल किया था। और आज इस थर्ड पार्ट में मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। बने रहिए, फोकस रहिए, अटेंटिव रहिए, तभी आपको बात समझ में आएगी। ओके, चलिए शुरू करें। इन द थर्ड पार्ट another hour passed। बताया जा रहा है कि हल्कू और जबड़ा जब खेत में रखवाली कर रहे थे तब उन्होंने ठंड को बचाने के लिए कई बार 8 से 10 बार उसमें हुक्का पानी का इस्तेमाल किया और इस तरह बहुत सारे घंटे बीत गए। देन द नाइट फैंड अप द कोल्ड विद द विंड। और जैसे जैसे रात बीत रही थी वैसे वैसे वहाँ का वेदर कोल्ड होता जा रहा था। विंडी एयर जो चल रही थी दैट इज लाइक एन आइस। बर्फीला हवा चल रही थी उस रात और उस बर्फीले हवा में ये दोनों को वहाँ बहुत ठंड लग रहा था। Then after, Halku sat up and bringing both knees tight against his chest and hid his face between them. But the cold was just as beating him. अब आगे के लाइन में बताया जा रहा है कि हल्कू क्या करता है, अपने दोनों घुटनों को बैठकर अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेता है यूँ, और मोड़ने के बाद अपने चेहरे को घुटने के बीच में छुपा लेता है यूँ करके, कि ताकि उसको थोड़ा सा गर्मी महसूस हो, उसको ठंड थोड़ा कम लगे। लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं कि जो जाड़े की रात थी वो उसे काट रहे थे। लाइक स्नेक इज हिसिंग, स्नेक इज बाइटिंग। जैसे एक सांप फुफकारता है वैसे वो रात फुफकार रहा था उसको, ऐसा ठंड उस रात को थी। इट सीम्ड एज थ्रू ऑल हिज ब्लड हैड फ्रोजन दैट आइस रेदर देन ब्लड फ्री his vein, and he longed back to look at the skies, how much of the night was still left. I was telling you that वो जो रात थी इतने कड़ाके की ठंड गिर रही थी, ऐसा लग रहा था, हल्कू ऐसा फीलिंग कर रहा था उसको, उसके जो ब्लड उसके बॉडी में बह रहे हैं वो जम सा गया है, एकदम फ्रीज हो गया है। इवन उसका जो नस है, ब्लड दौड़ाने के लिए जो नस है, उस नस में उसको लग रहा है कि ब्लड की जगह आइस, बर्फ की जगह ब्लड की जगह बर्फ दौड़ रही है उसकी नसों में, ऐसा उसको फीलिंग आ रहा है। देन ही लीन्ड बैक टू लुक एट द स्काई। तभी उसने अपने आप को झुकाया और आकाश की ओर देखा। आकाश की ओर देखने के बाद वो ऐसा फीलिंग कर रहे हैं कि अभी रात और कितना बाकी है, रात जितना बीत चुका है उसमें और भी कितना बीतना बाकी है। Then deeper had not yet climbed half the sky, but the time it was overhead is good to be probably the morning. Night was not even there 3 hours gone. अब इस पैराग्राफ में ये हल्कू कह रहा है कि जब इसने आकाश की ओर देखा तो बताया गया the deeper had not yet climbed half the sky. Deeper आप समझ सकते हैं, deeper आकाश में जब रात को देखते हैं तो एक ग्रुप होता है तारों का, 7 तारों का एक ग्रुप होता है।
7 तारे एक साथ होते हैं, उस ग्रुप को डिपर कहते हैं। और उस डिपर के सहारे वो ये जानना चाह रहा है कि रात कितनी बीती है और कितना बाकी है। जब उस डिपर को, उस ग्रुप ऑफ स्टार्स को उस आकाश में देखता है, तब उसे इस बात का अनुभव होती है कि अभी रात 3 घंटा बाकी है। अब उसने कह रहा है कि अभी 3 ही घंटा रात बीती है। अभी जो रात बीती है वो बस 3 ही घंटा बीता है। दैट इज वाई ओनली a stone's throw from Halku's field there was a mango grove, and the leaves had began to fall and they were heaping in grove. Halku thought, if I go and get a pile of leaves, I can make a fire of them and keep warm. अब इस पैराग्राफ में हल्कू क्या कर रहा है, एक पत्थर का टुकड़ा उठाता है और आम की बगीचे में, आम के झुकुट में उस पत्थर को फेंकता है। पत्थर को फेंकने के बाद उस पेड़ों से पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं, और जब पत्ते गिरते हैं तो हल्कू कहता है कि उस पत्ते को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा करने के बाद उस पत्ते को क्या करेगा, जलाएगा, फायर बनाएगा, एंड देन इट ब्रोक इनटू अ फायर। क्या करेगा वो हल्कू और उसका जो पेट डॉग है जबरा, वो दोनों अपने आप को उस गर्म आग में सेकेगा, ठंड भगाने की कोशिश करेगा, और इसीलिए वो पत्थर मारता है पेड़। आगे की बात करें, ये मैंने बता दिया कि वो क्या करेगा, पत्ता को इकट्ठा करेगा और उससे आग बनाएगा, आग जलाएगा, और फिर वो अपने आप को क्या करेगा, गर्म करेगा। If anybody sees me gathering the leaves in the dead of the night, they will think it is a ghost, and of course there is a chance of some animal hidden in my field waiting, but I can't stand sitting here any longer. अब यहाँ से ये हल्कू कह रहा है कि अगर वो पत्ता को बीनने गया, पत्ता को इकट्ठा करने गया, अगर कोई उसे देख लेगा अंधेरी रात में, तो वो ऐसा सोचेगा जैसे कोई भूत है, ऐसा सोचेगा जैसा कोई भूत है। और ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस, अब फिर वो सोच रहा है कि ये निश्चित रूप से हो सकता है कि कोई एनिमल भी छुपकर, खेतों में छुपकर उसका इंतजार कर रहा हो कि हल्कू अपने फील्ड को छोड़कर कहीं और जाए, और फिर उस फील्ड में उस जंगली जानवरों का शासन हो, मतलब उसके फील्ड को क्या करेगा, खराब करने की कोशिश करेगा। ये बात भी हल्कू सोच रहा है। इस पैराग्राफ में आएंगे माय डियर, ही रिप्ड अप सब स्टॉक फ्रॉम अ नियरबाई फील्ड एंड मेड अ ब्रूम आउट ऑफ देम एंड पिकिंग अप अ लाइटेड काउटर, केक bent toward the grove and Jabra watched him coming and ran to him begging his steps. इस पैराग्राफ में हल्कू डिस्क्राइब कर रहा है कि वो अपने आप को पत्ते चुनने के लिए ले गया। वो पत्ता चुनने आम के बगीचे में गया, और आम के बगीचे में गया, और उसके पीछे पीछे धूम हिलाता हुआ उसका पेट डॉग भी गया, जिसका नाम जबरा था, वो भी उसके पीछे पीछे गया। अब वो हल्कू उस पत्ते को इकट्ठे करके गाय के गोबर से बने हुए उपले को जलाता है। उपला समझते हो, गोईठा जिसको कहते हैं हम अपने भाषा में, उपले को जलाता है, और उस उपले को जलाने के बाद उसको पत्ते में लगाता है, आम के पत्ते में जलाता है, एंड देन इज अ बिग फायर, आग जल उठती है। देन हल्कू से आई कुडंट स्टैंड इट एनी मोर जबड़ा, come along, let's go into the orchard and gather leaves to warm up with. We were toasted, we will come back and sleep. The night is still far from over. ये हल्कू अपने पेट डॉग जबरा से कहते हैं कि चलो आग जलाते हैं, और आग जलाने के बाद क्या करेगा, वो अपने आप को टोस्ट करेगा, अपने आप को सेकेगा, अपने आप को गर्म करेगा, और तब कह रहा है कि जब हम अपने आप को गर्म कर लेंगे, then there is a very good sleep at this cruel night. और जब अपने आप को गर्म कर लेंगे तब हम सो पाएंगे, और तभी ये रात गुजर पाएगी, तभी ये रात कट पाएंगे। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पेंड द होल नाइट इन दिट क्रूअल नाइट। Here, Jabra barked his agreement and trotted onward the orchard, and under the tree it was pitch dark, and in the darkness the bitter wind blew, puffing the leaves and drop of dew dripped from the branches. इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि जब
जब जबरा से उसने अपना सजेशन दिया तो जबरा ने क्या किया, भौंक कर अपने एग्रीमेंट को उपस्थित किया। मतलब जबरा हल्कू के बात से सहमत था। जब हल्कू के बात से जबरा सहमत हो गया तो हल्कू क्या किया, गया एक पेड़ के नीचे, अंधेरे में पेड़ के नीचे गया। जब वहाँ उस पेड़ के नीचे पहुँचा तो बताया जा रहा है कि देयर इज अ बिटर विंड ब्लू, एक बहुत ही करकराती सताने वाली हवा चल रही थी। और जब हवा चल रही थी तो पेड़ के पत्तों पर जो ओस की बूंदें थी वो हवा के द्वारा टपक रहा था। ओस की बूंदें हल्कू के ऊपर टपक रहा था, जो और भी उसे ठंड कर रहा था, और भी उसे ठंड की महसूस हो रही थी। सडनली अ गस्ट कैरीज द सेंट ऑफ हिना ब्लॉसम टू हिम, वेयर दैट वुड स्मेल कमिंग फ्रॉम जबरा, और कांट योर नोज मेक आउट एनीथिंग फ्रैगमेंट डिफरेंट। जब वो पेड़ के नीचे पत्ता इकट्ठा कर रहा था, तभी बताया जा रहा है कि अचानक एक छोटी सी विंड चली, और उस विंड के सहारे बहुत ही सुहावना सा खुशबू आया। मतलब मेहंदी की खुशबू, मेहंदी की खुशबू जैसा सुगंध, खुशबू जैसा स्मेल उसके पास आने लगा, जबरा हल्कू के पास। तब उसने जबरा से पूछा कि क्या तुम्हें वो स्मेल सुनाई दे रहा है, या फिर तुम्हारा नाक कुछ सूंघने के लायक नहीं बचा। के बाद Jabra had found a boar laying somewhere and he was chewing on it. Halku set his fire down on the ground and began to gather the leaves. His hands were frozen, his way of it numb, but he did not pile up a regular mountain of leaves, and by making a fire out of them, he had burnt away the coal. बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ जबरा, कह रहे हैं कि जबरा जब हल्कू से बात कर रहा था, हल्कू जब जबरा से बात कर रहा था, तभी इस जानवर को कहीं हड्डी पड़ा हुआ दिखा। उस हड्डी को उठाया और उसे चबाने लगा। तभी हल्कू क्या करता है, आग जलाता है। जो पत्ता इकट्ठा करके उसने रखा हुआ है उससे आग जलाता है, एंड जो उसके हाथ फ्रीज के जैसा ठंडा हो गया था, जो उसके नंब, उसके फीट, उसके पूरे बॉडी फ्रीज के जैसा, बर्फ के जैसा ठंडा हो गया था, उसको क्या करने लगा, सेकने लगा। और सेक कर उस रात उसने ठंड को भगाने की पूरी कोशिश की। आगे In a title, while the fire was burning merrily, the flames leaped upward, linking at the overhanging branches. In the flickering light, immense trees of the grove looked as though they were carrying the vast darkness of their heads. In the blissful sea of darkness, the firelight seems to pitch and toss like a boat. अब इस पैराग्राफ में हम कह रहे हैं कि जब उन्होंने आग को जलाया और जब आग जलने लगी तो उस आग की लपटें, द फ्लेम ऑफ द फायर, आग की लपटें पेड़ के ऊपरी ब्रांच तक जाने लगा। और पेड़ की ऊपरी ब्रांच तक जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि उस पेड़ों के झुरमुट में, पेड़ों की बगीचे में जैसे अंधेरा भाग सा गया। वहाँ अंधेरा नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया। लेकिन जब उसकी नज़र दूर तक जाती थी, देयर वाज अ वेरी डार्क क्लाउड इनसाइड द बिग ट्री। बस ट्री के पास ही आग जलाने से थोड़ा उसे लाइट नज़र आ रहा था। बाकी की जहाँ भी नज़रें हल्कू की जाती थी वहाँ समुद्र जैसा अंधेरा नज़र आ रहा था। और उस अंधेरे में अपने आप को समझ रहा था कि समुद्र के बीच में उसका नाव अटका हुआ, उसका बोट अटका हुआ, ऐसा उसे फीलिंग आ रहा है। बट नॉट, ही इज़ नॉट इन अ रियल सी। अंधेरे को वो सी मानता है और अंधेरे में अपने बोट को कहता है कि वो समुद्र के बीच में किसी तूफान में फंसा हुआ। आगे चलेंगे। In this paragraph, Halku sat before the fire and let it warming. हल्कू क्या किया, आग के किनारे बैठ गया और अपने आप को
गर्म करने लगा. After a while he took off his shawl and tucked it behind him. Then he spread out both feet as through challenging the cold to do its worst. अब इस पैराग्राफ में हल्कू कह रहे हैं कि जब वो अपने आप को आग से सेकने लगे तो थोड़ी ही देर में उनको गर्मी लगने लगी, और जब उन्हें गर्मी लगने लगी तो उन्होंने अपने शॉल को उतार फेंका. इवन अपने जो पैर थे जो ठंड के मारे सिकुड़ चुके थे उसको भी उसने फैला लिया. और फैलाकर वो ऐसा सोच रहा है कि अब उसे ठंड से कोई मतलब नहीं. वो ठंड को क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है कि तुम्हें जितना ठंड करना है कर लो, लेकिन अब मुझे ठंड नहीं लग रही है. अब क्या कर रही है हल्कू ठंड को चैलेंज कर रहा है कि तुमको जितना ज़्यादा ठंड बढ़ाना है बढ़ा लो, अपने सबसे बुरे स्पीड में चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज देयर इज अ फायर डिसाइड मी. Victorious over the immense power of the winter, he could not repress his pride in the triumph. अब वो कह रहा है कि अपने विक्ट्री को मना रहा है. ऐसा उसको लग रहा है कि वो ठंड के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, ठंड को वो हरा चुका है. ऐसा फीलिंग उस आदमी को, उस किसान को आ रहा. कह रहा है कि अपने इमेंस पावर से उसने ठंड को हरा दिया. एंड दैट इज व्हाई दिस इज द प्राइड फॉर हिमसेल्फ. इन दिस पैराग्राफ ही सेड टू जबरा. जबरा से वो क्या कहता है, वेल जबरा यू आर नॉट कोल्ड नाउ एंड आर यू. जबरा से वो कह रहा है कि अब जबरा क्या बताओ, क्या तुम्हें अभी भी ठंड लग रही है या नहीं. जबरा से ये क्वेश्चन करता है. जबरा बाग्ड एज थ्रू टू से हाउ कुड आई फील कोल्ड नाउ. जबरा भौंक कर हल्कू से कहता है कि मुझे अब कैसी ठंड, जब मैं आग के किनारे बैठा हूँ और तुम्हारे जैसा फ्रेंड है मेरे पास, तुम्हारे जैसा भाई है मेरे पास, तो मुझे ठंड कैसे महसूस होगी. We should have thought of this plan before. Then we had never have become a child. जबरा begged his tail. अब क्या कर रहा है कि जबरा अपने दुम को हिलाते हुए, बार्क करते हुए हल्कू से कह रहा है कि हमें इस प्लान को पहले ही सोचना चाहिए था. अगर हम ये प्लान पहले ही सोच लिए होते तो हम इस जाड़े में चिल्ड नहीं होते, जाड़े में ठंड के कारण सिकुड़ते नहीं. द फायर. नाउ व्हाट टू डू से, what do you say we jump over the fire, let's see how we manage it, but if you get scorched I have got no medicine for you. अब जब ये आग से अपने आप को दोनों सेक चुके हैं तब उनको अब खेलने नजर आता है. खेलने नजर मतलब थोड़ा इंटरटेन करेंगे अपने आप को दोनों. हल्कू कह रहा है कि तुम अब क्या कहते हो, क्या हम फायर के ऊपर से जंप करें, जैसे हमने फायर यहाँ पे लगा लिया और इस किनारे से जंप करके इस किनारे आते हैं, इस किनारे से जंप करके इस किनारे आते हैं. अब ये वाला खेल वो जबरा के साथ खेलने वाला है. उससे पूछता है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन याद रहे, देख लेना, अगर तुम इस तरह का काम करोगे, छलांग लगाकर आग को इस तरफ से उस तरफ छलांग लगाओगे, अगर कहीं तुम्हें स्कॉर्चिंग हो गया, कहीं तुम झुलस गए, तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं है. अगर तुम कूद फान करोगे तो तुम समझो. आगे कहेंगे, जबरा लुक्ड केयरफुली एट द फायर. जबरा हल्कू की बात को सुनकर डर गया और डर कर आग को देख रहा. We mustn't tell Munni tomorrow or there will be a row. अब ये हल्कू कह रहा है कि जो काम हम आज कर रहे हैं, खेतों में आग जलाकर अपने आप को सेक रहे हैं, इस बात की जानकारी मुन्नी को नहीं होना चाहिए, मुन्नी को नहीं बताया. अगर उसे बता दिया तो there will be something raw. raw मतलब कच्चा, raw means कच्चा, something material that cannot be baked, जिसको पकाया नहीं जा सकता. वो कह रहा है कि अगर मुन्नी को ये बात पता चल गया वो बहुत डांटेगी, उस बात से वो खुश नहीं होगी. विथ दैट ही जम्प्ड अप एंड क्लियर्ड द फायर इन वन लीप. तभी जबरा ने क्या किया, आग को जंप कर लिया और जंप करने के बाद एक तरफ से दूसरी तरफ चला भी गया. एंड देन ही गॉट हिज लेग साइंड बट डिडंट केयर. तभी उससे पाया कि उसके पैर में थोड़ा सा पैर उसका झुलक गया, लेकिन फिर भी उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया. जबरा रैन
अराउंड द फायर एंड केम अप टू हिम। जबरा क्या किया, हल्कू के पास चला गया, दौड़ता हुआ हल्कू के पास चला गया और तभी हल्कू कहता है कि गो ऑन मोर ऑफ दिस जंप ओवर द फायर। हल्कू कहता है जबरा से कि जाओ और भी जंप लगाओ फायर के ऊपर से। ही लिव्ड अगेन एंड बैक टू बैक असाइड। वह गया आग के बाद और बार बार उसको जंप कर रहा था। जबरा आग को क्या कर रहा था, बार बार जंप कर रहा था। आगे क्या करेगा ये जबरा अब, this is the fourth part. I will teach you the fourth part in the next video. Okay, I hope you can get me very well. आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर फिर भी कहीं कोई क्वायरी रह गई हो, कहीं कोई क्वेश्चन रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। Sure, I will promise you, I will answer you very shortly. Goodbye.